कितनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या सुन लो, थोड़ी सी बात सुन लो। ऐसा माना जाता है कि धरती पर एक बार एक राजा हुए थे, राजा का नाम था बलि। क्या नाम था राजा का? राजा बलि बहुत बड़े योद्धा हुए। राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली, पूरा आसमान जीत लिया। क्या जीत लिया? धरती और आसमान। और राजा बलि जितने बड़े योद्धा थे उतने बड़े दानवीर थे, डोनर थे। जो कोई उनके दरबार पर आया वो कभी खाली हाथ नहीं। अब राजा बलि ने जब धरती जीत लिया और आसमान जीत लिया, राजा बलि ने कहा अब स्वर्ग लोक पर अटैक करेंगे। कहां अटैक करेंगे? और स्वर्ग का राजा कौन? इंद्र। और मुझे लगता है आपने द्वितीय देवता उनमें डरपोक कोई देवता है तो इंद्र। भगवान इंद्र को जब भी लगा कि बड़ा अटैक होने वाला, वो भाग के हमेशा चले जाते विष्णु भगवान के पास। और इस बार विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान को जाकर भगवान विष्णु बताइए, और मेरे को ये राजा बलि मारने के लिए आ रहा है, स्वर्ग लोक पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा चलो भाई ध्यान रखेंगे तेरे। और भगवान विष्णु जानते थे कि राजा बलि दानवीर आदमी है। और भगवान विष्णु एक दिन छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, छोटी सी हाइट का ब्राह्मण, वामन अवतार। कौन सा अवतार? वामन। वामन का मतलब होता है कम कदगार में ना, बोना बोना व्यक्ति, छोटे कदगार व्यक्ति। तो वामन अवतार धारण करके आए और आगे राजा बलि को कहा, राजा बलि मैं ब्राह्मण हूं, दान चाहिए मुझे। तो राजा बलि ने कहा मांगो ब्राह्मण देवता, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पेड़ जमीन चाहिए। कितनी पेड़ जमीन चाहिए? राजा बलि ने कहा पूरा धरती अपनी है, पूरा आसमान अपना है, जहां से नापना वहां से नाप लो, पर थोड़ा ज्यादा ले लो। छोटे से तो आप पेड़ छोटे छोटे होंगे आपके, एक 4 पाई जितनी जमीन आएगी नहीं आपके। तो भगवान विष्णु ने जो ब्राह्मण बने हुए थे उनका नहीं इतनी चाहिए। और उसने कहा ठीक है लीजिए, जहां से अच्छा वहां से लीजिए। और भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। पहले पैर के अंदर नाप दी पूरी धरती, दूसरे पैर में नाप दिया पूरा राजा बलि। अब तीसरा पैर कहां? उसने कहा मध्य में रख लो, और तो क्या बचा है मेरे पास में? उसने कहा सर मत है भगवान, खुद आप आगे तो सर पे रखिए मेरे। और भगवान विष्णु ने उसके सर पे पैर रखा अपना और उसको पाताल लोक में भेज दिया। कहां भेज दिया? पर भगवान विष्णु बड़े राजी हुए, आदमी ने अपना पूरा राज्य दान दे दिया मुझे, पूरी धरती दान में दे दी और पूरा आसमान दान में दे दिया कि मांग राजा बलि, जो मांगेगा वो मिलेगा। और राजा बलि ने कहा कि भगवान स्वयं जब दर्शन दे दिया आपने, अब मुझे किस चीज की आवश्यकता है? जब भगवान स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़े हो तो अब ये दुनिया ये महफिल काम की। भगवान विष्णु का डायलॉग नहीं, मांग के। मैं कह रहा हूं मांग तो मांग यार, ये क्या तरीका फिलोसफी जा रहा है फालतू। राजा बलि ने कहा कि भगवान देना, तो आप मुझे पता लोक में रहना है। भगवान विष्णु ने कहा आप मेरे साथ रहिए। अब भगवान विष्णु फंस गए। भगवान विष्णु का तथास्तु। अब दोनों ने 2 BHK फ्लैट लिया, सेल्फ स्टडी करनी शुरू की। दोनों ने वैकेंसी आने वाली पढ़ाई कर लेते हैं अपने दोनों। उधर भाई माँ लक्ष्मी ऊपर बैठे बैकुंठ लोक में अकेले, और माँ लक्ष्मी को चिंता हुई कहां गए विष्णु जी, इधर उधर पता लगा गुमसुदारी तलाश लिख भाई। फाइनली पता चला कि विष्णु भगवान तो आजकल कहां 2 BHK में रहते हैं, पता लो। और रूममेट कौन है साथ में? राजा बलि। तो माँ लक्ष्मी खुद पधारे, पता लो। और पता अरे कैमरा नीचे कर ले रहे, ये कहानियां खूब पढ़ी और कहीं देख लेना, सुनना पहले, मैं लाइव बैठा हूं तेरे सामने, तेरे कैमरे की पढ़ी। पहुंचे वहां पाताल लोक के अंदर माँ लक्ष्मी जाके कहा राजा बलि को कि राजा बलि, घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, नरेगा भी जाना पड़ जाएगा, छोड़ बंदे को वापस भेज। राजा बलि ने कहा हे माते, हे माँ लक्ष्मी, आप खुद पधार गए, अब तो मैं कैसे आपकी बात को टाल सकता हूं। लेकिन माँ लक्ष्मी एक काम कर दो, बता क्या है कि 8 महीने तो भगवान विष्णु आपके पास रहेंगे, 4 महीने इधर भेजो इनको। तो माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है भाई, 4 महीने तेरे पास रह जाएंगे, 8 महीने हमारे पास रह जाएंगे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं, कार्तिक की एकादशी तक वहां रहते हैं और कार्तिक एकादशी को वापस आते हैं। इन 4 महीने के दौरान भगवान विष्णु पाताल में निवास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन 4 महीनों में देवता सो गए। देवता कब से लेके? आषाढ़ से लेके, आषाढ़ वाली को देवता सोएंगे और कार्तिक वाली को देवता जागेंगे, देवता उठेंगे। इसके बोलते हैं देव उठनी। क्या बोलते हैं? जागने के लिए हिंदी में ऐसा शब्द होता है प्रबोध, जागने के लिए क्या शब्द होता है? इसलिए बोलते हैं प्रबोधिनी एकादशी। क्या बोलते हैं? तुलसी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है कि घर में तुलसी क्यों लगानी चाहिए? घर में बरकत रहेगी। तुलसी लगाने से माँ लक्ष्मी विराजमान होंगे खुद आपके घर के अंदर। इसलिए वो तुलसी और शालिग्राम जी का ब्याह करवाते हैं। वो जो पत्थर होता है शालिग्राम, शालिग्राम भगवान विष्णु है, वापस भगवान विष्णु और लक्ष्मी मिले, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? तो क्या क्या बोलते हैं इसको बताओ देखे? देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। और देवउठनी मतलब देवता उठ गए, प्रबोध मतलब देवता जाग गए, तुलसी शालिग्राम जी मिले, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? इसलिए 4 महीनों में